क्या कभी आपने बैड बैंक का नाम सुना है? जी हाँ, बैड बैंक। नाम से तो बैड बैंक कुछ बुरा सा लगता है, लेकिन अपने नाम की तरह बैड बैंक बाकी बैंकों के लिए बहुत गुड बताया गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर ये बैड बैंक है क्या और ये काम कैसे करता है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर इसका नाम बैड बैंक ही क्यों रखा गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बैड बैंक से जुड़ी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए कि आखिरकार ये बैड बैंक किस खेत की मूली है। बैड बैंक, इसके बारे में हम आपको पहले कुछ बताएं, उससे पहले आप ये जान लें कि ये जानना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बैंक ही नहीं है, बल्कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आर्थिक संकट से टाइम घाटे में चल रहे बैंक अपनी लायबिलिटीज को किसी दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट जरूरत से ज्यादा हो जाती है। अब इस सिचुएशन में एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो उसकी लायबिलिटीज को एक फिक्स टाइम में खुद ले लेता है। अगर ये आसान शब्दों में समझाए तो ये बैड बैंक असल में एक थर्ड पार्टी होती है जो बैंकों के बैड लोन यानी फंसे हुए कर्ज को खरीद लेगा और उसकी वसूली खुद करेगा। इससे बैंकों का अकाउंट क्लियर रहता है और बैड बैंक भी फायदा कमाता है। इस तरह बैड बैंक किसी भी बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम करता है। अब NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है ये भी जान लें। जब कोई आदमी लोन लेने के बाद बैंक को पैसा चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA या फिर बैड लोन करार कर देती है। वहीं RBC के रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो जिस संपत्ति से बैंक की कोई कमाई नहीं होती है उसे NPA कहा जाता है। इसके लिए 180 दिन का टाइम दिया जाता है। मतलब कि अगर किसी लोन की इंस्टॉलमेंट 180 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं आती है तो वो लोन NPA की कैटेगरी में चला जाता है। अब तो आप ये जान चुके हैं कि ये बैड बैंक होता क्या है, किस तरह से ये बाकी बैंकों को फायदा दिलाता है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले अमेरिका से बैड बैंक की शुरुआत की गई थी। माना जाता है कि 1980 में अमेरिकी बैंक NRP की वजह से डूबने की कगार पर खड़े थे और तब बैड बैंक के बारे में सोचा गया। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल में भी इस कॉन्सेप्ट्स को अपनाते गए और बैड बैंक ने वहां भी अपना कमाल दिखाया। अब जब बैड बैंक ने इतने देशों में कामयाबी हासिल की तो भारत में भी इसे लाने की होड़ शुरू हो गई और साल 2021 में भारत ने भी इसे पूरी तरह से अपना लिया। लेकिन भारतीय सरकार को इससे फायदा होगा या नुकसान, ये जानने के लिए कुछ सवालों और उनके जवाबों को हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। पहला सवाल ये है कि क्या बैड बैंक को सरकारी गारंटी देने से सरकारी खजाने को बोझ पड़ेगा? इसका जवाब है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकों से मिलने वाले बैड लोन के लिए जो सिक्योरिटी रेसिप्ट जारी करेगी उसके लिए सरकार 30,600 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी देगी। इस बारे में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि बीते 6 फाइनेंस ईयर्स में 5 लाख करोड़ से ज्यादा के बैड लोन की रिकवरी हुई है और बैंकों ने 2018 से 2021 तक 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रिकवरी की है। इसमें से 1 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए लोन से वापस आए हैं। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 2015 में बैंकों के लोन का रिव्यू किया गया था जिसमें बहुत ज्यादा बैड लोन होने की बात सामने आई थी। 2018 में 21 पब्लिक बैंक सेक्टरों में सिर्फ 2 बैंक प्रॉफिट में थे। वहीं 2021 में इसके मुकाबले सिर्फ 2 बैंक लॉस में थे। इस मामले में फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि इन सब के बीच में बैड बैंक शुरू किया जाना बैंकिंग सिस्टम को विश्वास देने और सपोर्ट देने का एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जरूरी बात यह भी है कि गारंटी के लिए शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को अपने खजाने से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, तो वो ये है कि सरकार बैड बैंक के कितने बैड लोन की सफाई करेगी। तो इसका जवाब ये है कि NRCL कई फेज में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन लेगी। उसे पहले फेज में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैड लोन दिए जाएंगे। NRCL बैड लोन की कीमत 15% कैश और बाकी 85% रिसिप्ट के रूप में चुकाएगी। सिक्योरिटी रिसिप्ट की ट्रेंडिंग भी हो सकेगी। अब तीसरा सवाल ये है कि NRCL क्या है, तो हम आपको इसका भी जवाब देते हैं कि बैंकों ने अपने सभी बैड लोन को इकट्ठा करके उनमें फंसे हुए रुपयों को निकालने के लिए NRCL का गठन किया है। बैड बैंक यानी कि NRCL ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NRC के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास एक एप्लीकेशन दी है
जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों की मेजॉरिटी में 51% की हिस्सेदारी होगी। अगला यानी चौथा सवाल ये है कि इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRCL क्या है। इसका जवाब ये है कि सरकार ने IDRCL नाम से एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है जो डूबने के कगार पर पहुंची कंपनियों को मैनेज करेगी और उसके लिए मार्केट प्रोफेशनल और टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स को ढूंढेगी। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज्यादा से ज्यादा 39% की पार्टनरशिप होगी और बाकी के 51% की पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स की होगी। इसके बाद पांचवा सवाल ये है कि जब देश में 26 ARC हैं तो फिर NRCL, IDRCL की जरूरत क्यों महसूस हो गई है। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल देश में 26 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो विशेष रूप से छोटे लोन हैंडल करती है, लेकिन जब बड़े और पुराने बेड लोन को मैनेज करने के लिए एडिशनल ऑप्शंस की जरूरत थी तो NRCL, IDRCL के गठन के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। इसी कारण से इस साल के बजट में सरकार ने इस संबंध में बेड बैंक बनाने का ऐलान किया था। छठा सवाल है कि सरकारी गारंटी की जरूरत क्यों है और ये कितने साल की होगी। इसका जवाब ये है कि बड़े पैमाने पर बेड लोन को क्लियर करने के लिए सरकार का भरोसा मिलना भी जरूरी था। इस बात में कोई शक नहीं है कि बेड लोन के निपटारे का काम टाइम बाउंड से ही हो पाएगा। इसके लिए सरकार ने सिक्योरिटी रिसिप्ट पर गारंटी 5 साल के लिए दी है। या गारंटी बेड लोन के रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन पर ही भुनाई जा सकेगी। वसूली फेस वैल्यू से जितनी कम होगी NRCL को गारंटी में उतने रुपए मिलेंगे। सातवां सवाल यह है कि NRCL और IDRCL किस तरह का काम करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि बेड लोन के लिए NRCL लीड बैंक को ऑफर करेगा। उसके बाद ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद IRDCL वैल्यू एडिशन और मैनेजमेंट संभालेगी। इससे बेड लोन का रेजोल्यूशन जल्द हो पाएगा जिसमें उन्हें ज्यादा वैल्यूज मिल सकेंगी। वहीं बैंक के ह्यूमन एसेट यानी वर्कफोर्स दूसरे प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे, यानी बेड लोन से उनकी कमाई बढ़ेगी और वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी होगी। अब आठवां सवाल ये आता है कि गारंटी रिडीम करने के चांसेस कितने ज्यादा है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये होगा कि ARC को कई तरह के बेड लोन मिलेंगे। ऐसे में कई बेड लोन पर वैल्यूएशन से ज्यादा रिकवरी होने के चांसेस भी होंगे। मुमकिन है कि बेड बैंक रेजोल्यूशन में तेजी दिखाएं, जिसके लिए बेड लोन की वसूली को लेकर ARC को गारंटी फीस देनी होगी जो हर साल बढ़ेगी। और अब आखिरी और 9वां सवाल ये है कि NARCL फाइनेंस कैसे जुटाएगी और सरकार उसे कितना देगी। तो जवाब ये है कि कंपनी में बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का इक्विटी शेयर होगा और जरूरत पड़ने पर यह बाजार से कर्ज भी ले सकेगी। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी रिसिप्ट की सरकारी गारंटी मिलने से कंपनियों को शुरुआत में फाइनेंस की जरूरत कम ही होगी और बेड बैंक आराम से रिकवरी कर सकेगा। तो दोस्तों, इससे सरकार को फायदा होगा या नुकसान, इसका जवाब तो आपको इन सवालों के जरिए मिल ही गए होंगे, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।